मेरा डांडी काठियों का मुल्क जैलू, बसंत ऋतु माँ जय, बसंत ऋतु माँ जय। मेरा डांडी काठियों का मुल्क जैलू, बसंत ऋतु माँ जय, बसंत ऋतु माँ जय, ऋतु माँ जय। नमस्कार। बारामासा पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं उदिता देवरानी और आप देख रहे हैं पहाड़ी गानों पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम गाने के बहाने। पहाड़ में मौल्यार यानी बसंत आ गया है। मौल्यार यानी घाव ठीक होने का मौसम। स्वाभाविक ही ये खुशी की ऋतु है। कुदरत इस समय चारों ओर ऐसी सुंदरता बिखेर देती है कि हर किसी के भीतर उमंग की हिलोर उठने लगती है। शीत अगर मृत्यु की शांति है तो बसंत यौवन की खदबदाहट। इस मौसम में सोई हुई प्रकृति जागकर निखर उठती है। हर तरफ रंग और खुशबू बिखर जाती है। उत्तराखंड में बसंत के गीत इन्हीं बदलावों की अभिव्यक्ति हैं। इसकी एक बानगी देखिए। रुणुक झुणुक ऋतु बसंत गीत लगांद ऐगे, रुणुक झुणुक ऋतु बसंत गीत लगांद ऐगे, बसंत ऐगे हपार डांड्यो सार्यों माँ, बसंत ऐगे हपार डांड्या सार्यों माँ। ठुमक ठुमक गुंद केली खुट्युन ही टीक ऐगे, ठुमक ठुमक गुंद केली खुट्युन ही टीक ऐगे, बसंत ऐगे लिपि पुती टिंडाल्यों माँ, बसंत ऐगे लिपि पुती टिंडाल्यों माँ। रुणुक झुणुक ऋतु बसंत गीत लगांद ऐगे, रुणुक झुणुक ऋतु बसंत गीत लगांद ऐगे। यानी रुनझुन करती बसंत ऋतु गीत गाती हुई आ गई है। उस पार पहाड़ के खेतों में बसंत आ गया। वो अपने नर्म और गुदगुदे पैरों से ठुमक ठुमक कर आया है। लिपे पुते आंगनों में बसंत आ गया है। दरअसल देखें तो ऋतु गीतों में सबसे ज्यादा गीत बसंत पर ही हैं। इनमें इस मौसम के दौरान उत्तराखंड की रमणीयता के विविध रंग हैं। जैसे नरेंद्र सिंह नेगी जी का ये मशहूर गीत जो कहता है कि अगर मेरे पहाड़ की तरफ जाना हो तो इसी मौसम में जाना। हैरा बण माँ बुरांस का फूल, जबणांग लगाना होला, भीटा पाखों ते फ्योली का फूल, पिंगला रंग मारा ज्ञाना होला। लैया पैया गुरालो फूलूना, लैया पैया गुरालो फूलूना, होली धरती सजी देखिए, बसंत ऋतु माँ जय, बसंत ऋतु माँ जय, बसंत ऋतु माँ जय। यानी मेरे पर्वतों के देश में जब इस मौसम में जाओगे तो हरे वन को लाल बुरांस के फूल दहका रहे होंगे। खेतों के बीच की ढलानों पर फ्योली के फूलों की पीली चादर होगी। लैया यानी सरसों, पैया यानी पद्म और ऐसे ही कितने ही फूलों से सजी उस धरती को तुम देख आना। बसंत के इन गीतों में उत्तराखंड की परंपराएं भी बोलती हैं। वैसे देखा जाए तो ये गीत इस पहाड़ी प्रदेश के लोक जीवन की झांकी भी हैं। हालांकि इस जीवन का एक बड़ा हिस्सा अब सिर्फ बीते दौर की बात बनकर रह गया है। बिनसिरी देल्यो माँ खिलदा फूल,
राती गो गो गीतांगू का गीत, चैती का बोल औजू का ढोल, मेरा रोतेला मुल्के की रीत, मस्त बिगड़ेला बैखों का ठुमका, मस्त बिगड़ेला बैखों का ठुमका, बांधो का लस का देखिए ही, बसंत ऋतु माँ जय, बसंत ऋतु माँ जय। फूलदेई के त्योहार पर सुबह सवेरे बच्चे जंगल से फूल चुनकर घरों की देहरियों पर चढ़ाते हैं। परंपरा के अनुसार ये काम सूरज के उगने से पहले करना होता है। ऐसा इसलिए कि तब तक भौरों और तितलियों ने उनका पराग चखकर उन्हें जूठा नहीं किया होता। रात में गांव-गांव में गीतों के आयोजन होते हैं। बसंत बाके नौजवानों और सुंदर रमणियों की अदाओं का भी मौसम है। असल में यह वो ऋतु है जब प्रकृति यौवन की अंगड़ाई ले रही होती है। सूखे पेड़ पौधों में नई कोपलें आ रही होती हैं या फिर वे फूलों से लद रहे होते हैं। इसका सबसे ज़्यादा असर तरुण उम्र पर ही दिखता है। मुखड़ियों माँ हिसणु च पिंगलू मौल्यार, गलोड़ियों माँ सुलगेगी ललंगा अंगार, आँखियों माँ चुड़ान सुपनिया बसंती, उलरिया जिकड़ियों माँ छलकेणु प्यार, सिणका सूत कुंगली कंदुड़ी नकड़ियों माँ पैरेगे, बसंत ऐगे हपार गोदी चौंठियों माँ। यानी चेहरों पर पीला मौल्यार मुस्कान बिखेर रहा है, गाल सुर्ख लाल होने लगे हैं और आँखों से बसंती सपने चू रहे हैं। भावुक हृदयों से प्रेम छलका जा रहा है। बच्चों के कोमल कानों और नाक में सिणका सूत पहना दिया गया है। उत्तराखंड में बच्चों के नाक कान छेदने के लिए बसंत सबसे अनुकूल मौसम हुआ करता था। छेदने के बाद उन्हें सिणका सूत यानी किसी बहते जल स्रोत के पास उगी वनस्पति के तिनके पहनाए जाते। माना जाता है कि ये वनस्पति जल से निरंतर शोधित होती रहती है। इससे छिदे हुए नाक कान में इन्फेक्शन नहीं होता और घाव जल्दी भरता है। बसंत ऋतु के दौरान लगने वाले मेलों में लड़कियां अपनी ठोड़ी भी गुदवाती। उत्तराखंड के मशहूर जनकवि गिरीश तिवारी गिरदा ने भी अपनी एक कविता में पहाड़ के बसंत का सौंदर्य उकेरा है। बसंत के मौसम में गांव, खेत और वन कैसे खिल उठते हैं ये बताते हुए गिरदा कहते हैं, रातू जाली पे घामनी मेलो डान कानन के शिया फूलो, रातू जाली पे घामनी मेलो डान कानन के शिया फूलो, शिव जो के मारी मुठी रंगे की सार हिमालय है गोछ रंगीलो, शिव जो के मारी मुट्ठी रंगे की सार हिमालय है गोछ रंगीलो, हुलरी एगे बसंत की परी फेंकी गो जाता रंग पिंगलो, हुलरी एगे बसंत की परी फेंकी गो जाता रंग पिंगलो। यानी रात उजास भरी है और धूप निर्मल। पहाड़ और जंगल में फूलों की बहार है। भगवान शिव ने अपनी मुट्ठी से ऐसा रंग फेंका है कि सारा हिमालय रंगीला हो गया है। मुस्कान बिखेरती बसंत की परी आ गई है जो यहाँ वहाँ सब जगह पीला रंग बिखेर रही है। बसंत का ऐसा मानवीकरण कई लोकगीतों में भी हुआ है। जैसे एक गीत में एक बच्चा बसंत ऋतु से पूछता है, के बाटा एली के बाटा जेली, के बाटा एली के बाटा जेली, उजाले सी मुट्ठी चमके दे सखतेली, के बाटा एली के बाटा जेली। यानी हे बसंत, तुम किस रास्ते आओगे और किस रास्ते जाओगे? चमकीले उजाले की मुट्ठी अचानक किस दिशा में बिखरोगे? जवाब में बसंत कहता है, रोल्यूं भट्टी ओलू धरा धरी जोलू,
रोलू भटियोलू धरा धरी जोलू डाली बोट्यू हेनु रई सरसन कोलू। रोलू भटियोलू धरा धरी जोलू यानी मैं गाढ़ गदेरों के रास्ते आऊँगा और धार यानी पर्वत श्रेणी के रास्ते जाऊँगा। तुम पेड़ पौधों पर ध्यान लगाए रहना, मैं तुम्हें फौरन इशारा करूँगा। पहाड़ के लोक में ऐसे ही बसंत के कई खूबसूरत रंग रचे बसे हैं। वैसे इस बार उत्तराखंड में बसंत जल्दी आ गया। फरवरी की शुरुआत में ही कई जगहों पर बुरांस खिल चुके हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये जलवायु परिवर्तन का नतीजा है। उनका ये भी कहना है कि ये बदलाव स्थायी होने वाला है। कामना करें कि बसंत का समय और स्वरूप सलामत रहे और ये ऋतु सिर्फ गीतों में ही ना रह जाए। तो ये था हमारा आज का एपिसोड, जिसकी स्क्रिप्ट लिखी थी वरिष्ठ पत्रकार विकास बहुगुणा ने। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और जुड़े रहें बारामासा।